नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। आइए एक और सेशन की शुरुआत करें। पिछला सेशन हम लोगों ने समाप्त किया था जहां पर हम लोगों ने वर्ब सफिक्सेस की बात की थी कि कैसे IFY, ISE, IZE, EN, EM को जोड़कर हम वर्ब्स बनाते हैं, अर्थात कैसे कोई नाउन वर्ब बन जाता है, कैसे कोई एडजेक्टिव वर्ब बन जाता है। अब इस क्रम में हम लोगों ने जो डेरिवेशनल सफिक्सेस का प्रयोग शुरू किया था, जहां पर हमने वर्ब को नाउन बनाना सीखा, नाउन को वर्ब बनाना सीखा, हमने वर्ब एडजेक्टिव से बनाना सीखा। अब हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए एडजेक्टिव सफिक्सेस पर। एडजेक्टिव सफिक्सेस मतलब किसी नाउन को कैसे हम एडजेक्टिव में बदलते हैं। आइए जरा देखा जाए कि कौन कौन से सफिक्सेस हैं जिनके लगने से कोई वर्ब या कोई नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा। तो नाउन सफिक्सेस, वर्ब सफिक्सेस के बाद बारी है एडजेक्टिव सफिक्सेस की। अब एडजेक्टिव सफिक्सेस कौन कौन से हैं और इनकी चर्चा कैसे होगी। देखिए एडजेक्टिव सफिक्सेस, तो आपको पता है कि ढेर सारे ऐसे फेमस सफिक्सेस हैं जिनका प्रयोग करने पर एडजेक्टिव बनती है, या उनके अंत में होने पर आप देखकर बता सकते हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। एक चर्चा पहले हो चुकी है कि हम कहीं पर AL का प्रयोग करते हैं, हम कहीं पर IC का प्रयोग करते हैं, हम कहीं पर केवल Y का प्रयोग करते हैं, हम कहीं पर OUS का प्रयोग करते हैं। आप देखें ये सब जो सफिक्सेस हैं ये जब जुड़ते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर नाउन को एडजेक्टिव में बदल देते हैं। आप एक एक करके चीज़ों को देखते चलें और संभालते चलें। नाउन्स को एडजेक्टिव में बदलना, पहले इतना देख लिया जाए, इसके बाद फिर और भी सफिक्सेस की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी जो AL लगा है, तो मैंने आपको ये चर्चा पहले की थी कि जब आप किसी नाउन में AL जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। ये देखिए जैसे, और फिर मैं कहूँगा कि इन सभी क्रम में स्पेलिंग्स बदलते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। हम लोग स्पेलिंग बदलते हैं तो उनके बदलने के पीछे क्या कारण है उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले इस सेगमेंट को हम लोग समाप्त कर ले। तो अब देखिए जरा, जिसे आपने लिया SOCIETY सोसाइटी, चेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा? सोशल। आपने लिया NATION नेशन, AL जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? नेशनल। आपने लिया NATURE नेचर, जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? नेचुरल। देखें जरा, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सफिक्सेस, यहां पर ये SOCIAL, सॉरी ये देखिए यहाँ पे जा SOCIAL, देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा? AL जुड़ा, Y को I में बदला, फिर AL जुड़ा। नेशनल में देखिए क्या जुड़ा? AL जुड़ा। नेचुरल में क्या जुड़ा? AL जुड़ा। ये देखें नाउन एडजेक्टिव में बदलते चले जा रहे हैं। ऐसे ही आप तमाम नाउन, अब ध्यान से, जाहिर सी बात है कि हर नाउन में AL नहीं लगेगा, हर नाउन में IC नहीं लगेगा, हर नाउन में Y नहीं लगेगा, हर नाउन में OUS नहीं लगेगा। तो AL वाले से आप वर्ड से देखिए सब लगे हुए हैं, और ऐसे तमाम और भी वर्ड्स हैं, टेक्निक, टेक्निकल, माइंड, मेंटल, वॉइस, वोकल, ठीक है। जिसके भी अंत में AL आया हो वो एडजेक्टिव होगा, अगर उसका जो रूट वर्ड है वो नाउन होगा। ये चर्चा पहले हो चुकी है कि अगर हम किसी वर्ब में AL का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन बन जाता है। आपने पिछले सेशन में देखा होगा, रिफ्यूज, रिफ्यूजल, डिनाई, डिनायल, ट्राई, ट्रायल। इसलिए पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्ब में AL जुड़ा तो नाउन, और जब नाउन में AL जुड़ा तो एडजेक्टिव। हम लोग अब एडजेक्टिव सफिक्सेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो AL है वो नाउन सफिक्स भी है, वो एडजेक्टिव सफिक्स भी है। ये 2 in 1 है। ऐसे बहुत से सफिक्स होंगे जो एक साथ दो कार्य करते हैं। तो आप इस तरह से इस श्रृंखला को बढ़ा लीजिएगा ना, टेक्निकल बना लीजिएगा, वोकल बना लीजिएगा, मेंटल बना लीजिएगा। अब मैं दूसरे वाले पे चलता हूँ। ये देखिए
ये दूसरा है, ये आईसी, ये भी जिसके साथ लगता है वो उसको एडजेक्टिव बना देता है। जैसे साइंस या साइंटिस्ट, साइंस या साइंटिस्ट दोनों नाउन है, ठीक है। तो आप SCIENCE साइंस ले लो या SCIENTIST साइंटिस्ट ले लो, जो भी लीजिए। अब कोई कहे कि इसको एडजेक्टिव बनाइए, तो आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, SCIENTIFIC साइंटिफिक। देखिए एडजेक्टिव बन गया, लास्ट में आईसी आके लग गया। अब वहाँ एफ कहाँ से आया, स्पेलिंग बदलेगी, इसको आप हैबिट में डाल लीजिए, है ना। तो आईसी लगाकर लास्ट में आईसी आएगा, वो नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। आपके सामने देखिए, विज्ञान से वैज्ञानिक और वैज्ञानिक से वैज्ञानिकता ना, साइंटिफिक ना। जैसे टेरर, TERROR टेरर, क्या बनेगा, टेरिफिक। अब देखिए यहां पर आईसी लग रहा है, साथ में एफ आके खड़ा हो जा रहा है, टेरिफिक ना, एडजेक्टिव बन गया। लास्ट में क्या आया, आईसी। हाँ, आप जब, अच्छा मैं आपको पथ दिखाता जा रहा हूं, इशारे करता जा रहा हूं कि देखो अब इन शब्दों को अगर इस तरह से, इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों वर्ड्स आप जानते हैं, आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी ठीक ठाक है, आप रिच हैं। रिच होने के बाद भी आपको पॉवर्टी का एहसास होता है, गरीबी का एहसास होता है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया इन शब्दों की बनावट पर, इनके डेवलपमेंट पर, इनके एडिशन पर, इनके सब्सट्रैक्शन पर, इनकी स्पेलिंग पर। अब ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको आत्मज्ञान होगा और खुद से अपनी पहचान होगी। नो दाई सेल्फ, खुद को जानना शुरू करिए। देखें यहां पर एक चीज, मैं इसको हटा रहा हूं, आप अपने हिसाब से जो स्क्रीनशॉट लेना हो लेते चलिएगा, क्योंकि ये आईसी पर एक बात आपसे करनी पड़ेगी। अब देखिए जरा, मिटा रहा हूं, देखें कि ये जो आईसी वाले शब्द हैं, इन आईसी वाले शब्दों में एक खतरा और है, उसको देखिएगा आप। साइंटिफिक, टेरिफिक, प्रोलिफिक ना, ये तो आप सुने ही हैं, प्रोलिफिक एडजेक्टिव है, साइंटिफिक एडजेक्टिव है, टेरिफिक एडजेक्टिव है ना। लेकिन ये जो आईसी से एंड वाले शब्द होते हैं, इनमें एक और बात है, ये नाउन भी हो सकते हैं, ये नाउन भी हो सकते हैं। और उसमें भी मजेदार बात तो ये है साहब कि कुछ तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों 2 in 1 होते हैं, दोनों का कार्य करते हैं। पहले एक चीज समझिए, जैसे कुछ, जैसे आप, मैं कहूं म्यूजिक, जैसे मैं कहूं इकोनॉमिक, ठीक। अब ये 2 शब्द आपके सामने हैं, यहां भी आईसी है, देखिए यहां भी आईसी है ना। जैसे एक्सेंट्रिक, देखिए जरा, एक्सेंट्रिक ना। जैसे और भी, अभी इसको चर्चा करते हैं, अभी दिमाग में और भी फाइल खुलेगी तो शब्द आएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। पहले समझिए, अभी जो म्यूजिक है ना, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये प्योरली ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक। और ये जो इकोनॉमिक है, ये एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव है। अभी ध्यान से मैं दिखाता हूं कैसे निकले हैं, और कैसे आप अगर इन बारीकियों पे ध्यान दें तो आपका वर्ड पावर, जो बेसिक वर्ड पावर है, जहां आप बार बार गलतियां करते हैं, क्योंकि इनका संबंध पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, ग्रामर से है, और वहीं आप फेल होते हैं। वो बड़े बड़े शब्द याद करके, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ठीक है, लुइस साहब को पढ़ लेना, फंक साहब को पढ़ लेना, पढ़िए, पहले नींव तो मजबूत करिए, वहीं आप फेल जाते हैं, वही आपको पीछे कर देता है। आपको लगता है कि मेरी वोकैबुलरी कमजोर है, आपकी ग्रामर कमजोर है। आप देखिए आपके सामने। और ये जो एक्सेंट्रिक है, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, दोनों है। अब देखिए जरा अंतर क्या है। ये जो म्यूजिक वर्ड है, आपको पता है कि एक रूट वर्ड है, फ्री मॉर्फीम है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। और ये जो इकोनॉमिक है, ये इकोनॉमिक्स से बना है, अर्थशास्त्र से।
इकोनॉमिक्स नाउन में से एस हटा के हमने एडजेक्टिव इकोनॉमिक बना लिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एडजेक्टिव में एस जोड़कर हमने उसे नाउन बना लिया। आप दोनों बातें कह सकते हैं। अब अंतर देखिए, आपको ये पता है कि इस म्यूजिक से एडजेक्टिव म्यूजिकल भी बनता है, तो म्यूजिकल भी एडजेक्टिव है और ये म्यूजिक भी अपने आप में खुद एडजेक्टिव है। आपको पता है कि बहुत से नाउन एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, हम उनको जब प्रयोग करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक है, अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स नाउन है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, लेकिन इससे भी इकोनॉमिकल बनता है, ये भी एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। अब अंतर क्या है? आप जाहिर सी बात है आप पूछेंगे कि सर तो हम कब इसका प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के रूप में, कब उसका प्रयोग करेंगे? पहले देखो, म्यूजिक एक नाउन है। आई लव म्यूजिक, आई लर्न म्यूजिक, नाउन हुआ ना। म्यूजिक, आई एम अ बिग फैन या वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आप म्यूजिक का नाउन में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए लगातार इसमें नाउन, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ के बाद आया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है ना। द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी इज अमेजिंग, नाउन है, देखो आगे द आया, नाउन का कार्य कर रहा है। लेकिन हम म्यूजिक का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब आप किसी ट्रेडिशन, किसी परंपरा की बात करते हैं। देखिए म्यूजिक और म्यूजिकल में क्या अंतर है? म्यूजिकल का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई यंत्र हो जिससे म्यूजिक, जैसे म्यूजिकल चेयर गेम होता है ना, जैसे म्यूजिकल टॉय जिसमें से देखो बच्चों के लिए खिलौने खरीदाते वो बाजा बजता है ना। तो म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल टॉय, आप वहाँ म्यूजिकल का प्रयोग करेंगे ना। लेकिन आप कहेंगे म्यूजिक कॉन्सर्ट, सांगीतिक सभा, आप जाते हैं किसी गायक को सुनने, श्रेया घोषाल या क्या कहते हैं सोनू निगम को, या जो भी आजकल के गायक हैं नए नए, इनको आप सुनने जाते हैं, इनका म्यूजिक कॉन्सर्ट है, वहाँ आप गए हैं तो आप म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए हैं। जिस कमरे में संगीत सिखाया जाता है, जहाँ बच्चे जाके संगीत सीखते हैं, उसे म्यूजिक हॉल कहा जाता है, म्यूजिकल हॉल नहीं। म्यूजिकल हॉल कहोगे तो मतलब कि वो हॉल बजता है, उसमें से म्यूजिक निकलती है, तो जिसमें से म्यूजिक निकले, म्यूजिकल टॉय, वो म्यूजिकल चेयर, देखो म्यूजिक बजता है और लोग चेयर पे घूमते हैं, गेम होता है ना, उसको म्यूजिकल चेयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूजिक ग्रुप होगा, आप अगर कोई ग्रुप बनाते हैं, बैंड बनाते हैं, तो म्यूजिकल नहीं है, म्यूजिक ग्रुप है। म्यूजिक टीचर होगा, म्यूजिक ट्रेडिशन होगा, द म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ वाराणसी, ऑफ राजस्थान, या कोई जो घराने हैं तमाम, वहां म्यूजिक ट्रेडिशन होगा, म्यूजिकल नहीं होगा। बस आ रही है? तो म्यूजिकल का मतलब कि कोई यंत्र है जिसमें से म्यूजिक निकलता है ना, इसलिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो उसमें से म्यूजिक निकलता है। तो म्यूजिकल का प्रयोग संभल के करिएगा। बेसिकली म्यूजिक ही एडजेक्टिव है, म्यूजिक ही नाउन है। गॉट इट? अब देखिए इस तरह से इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों में अंतर है। इकोनॉमिक्स से दोनों बने, दोनों में अर्थ है, पैसा है, रुपया है, लेकिन इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक और इकोनॉमिकल का मतलब है मित व्ययी, जो सोच समझ के खर्च करे, या इकोनॉमिकल का मतलब है सस्ता। आप कहते हैं दिस शर्ट, दिस प्रोडक्ट इज वेरी इकोनॉमिकल, इट मीन्स यू कैन बाय इट, यू अफोर्ड इट। If you afford something, if you can buy something, if you see something and you believe that I have enough money to buy it, I have enough means to have it, then that thing is economical for you. Things के लिए, when something is within your capacity, your earnings, your means, that is economical. And if you spend money by thinking seriously, wisely, if you spend money wisely, if you spend money only on the necessary things, you don't waste your money, then you are economical. So a man can be economical, a thing can be economical. Got it?
एंड इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा, भारत का आर्थिक विकास, भारत की आर्थिक शक्ति, योर इकोनॉमिक एबिलिटी, वहां इकोनॉमिकल नहीं होगा। सो बोथ आर एडजेक्टिव्स बट दे आर डिफरेंट, यूज देम केयरफुली। क्लियर हो गया? देखो, ये भी एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव। अब एक्सेंट्रिक, ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। देखो लास्ट में आईसी आया है, तो आईसी वाले शब्दों का ध्यान से, अब जब भी आईसी वाले शब्द आए पहले ध्यान से देखिए कि केवल एडजेक्टिव है कि नाउन भी है कि दोनों है। केवल नाउन भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? अब देखें जरा, एक्सेंट्रिक मतलब विम्सिकल, जो विम्सिकल होते हैं, थोड़े से जिनमें सनक होती है किसी काम को करने के लिए। अब आप देखो, इसका प्रयोग नाउन के रूप में भी कर सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हो। जैसे व्हाट एन एक्सेंट्रिक यू आर, व्हाट एन एक्सेंट्रिक यू आर। देखो एक्सेंट्रिक के पहले एन आया, कितने सनकी हो तुम, झक्की हो तुम, नाउन। बोलिए, आप कह सकते हैं कि योर न्यू पार्टनर इज एन एक्सेंट्रिक पर्सन, इज एन एक्सेंट्रिक मैन, एक्सेंट्रिक बॉय, गर्ल, एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी। आप देखिए जरा, अब एक्सेंट्रिक क्या कर रहा है? उस बॉय की, गर्ल की, पर्सन की, पर्सनालिटी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बन गया। सो इट इज बोथ एडजेक्टिव एंड नाउन। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ this discussion? That the words which ends in IC may be either noun or adjective or both, but mostly IC makes an adjective। ये ध्यान रखिएगा, मोस्टली एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे। और भी तलाशिए, खोजिए, बातें करिए चैट बॉक्स में, हम लोग आगे सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये एडजेक्टिव बनाता है नाउन को, ठीक ना। अब कभी कहीं बनने के बाद, एडजेक्टिव बनने के बाद वो नाउन भी रह जाता है। अब जरा वाई को देख लीजिए, बहुत आसान है। आप वाई लगाते हैं, नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। ये देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, आपको सहेजना हो तो सहेज लीजिए, तो फिर मैं आगे की बात करूं। ये दोनों को भी देख लिया जाए ना। साफ करूं मैं? देखिए जरा, इसी तरह से वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनाना, ओयूएस जोड़कर एडजेक्टिव बनाना, इन्हें भी देख लीजिए साहब। ये देखो, जैसे स्नो, स्नोवी, देखिए एडजेक्टिव बन गया। बर्फ, बर्फीला, देखिए। जैसे डस्ट, डस्टी, धूल, धूल से भरा हुआ, धूल धूसरी, देख रहे हैं। जैसे रेन, क्या बन गया? रेनी, रेनी डे होता है, एडजेक्टिव हो गया। रेन होगी तो डे रेनी हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है कि आप देखिए, रोज क्या हो जाएगा? रोजी, गुलाब, गुलाबी। वाई लगाइए, एडजेक्टिव बनाइए। ये एडजेक्टिव सफिक्सेस है। इसी तरह से ओयूएस, इसको जोड़ दीजिए तो नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। ये देखो, जैसे डेंजर, क्या बन जाएगा साहब? डेंजरस, देखिए, देख रहे हैं। जैसे फेम, फेमस। अब देखिए क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। आप इसको जैसे ही चेंज करेंगे, चीजों को लेके जाएंगे, डेंजर, डेंजरस, फेम, फेमस ना, तो वो क्या बन रहा है? एडजेक्टिव। जिस भी शब्द के अंत में आज के बाद आपको ओयूएस दिखे, समझ जाइए वो एडजेक्टिव है। पेरिलस, सुपरफ्लुअस ना, आप देखिए सब में ओयूएस आ रहा है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं, परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हम शब्दों की पहचान, ये सफिक्सेस जिस दिन आप ठीक से देखने लगे, आसानी से शब्दों की पहचान होने लगेगी, है ना। तो हमने आपको नाउन सफिक्सेस से शुरू करके एडजेक्टिव तक पहुंचाया है, और आप देख रहे हैं ये सफिक्सेस कैसे एडजेक्टिव बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ और भी सफिक्सेस होंगे, चर्चा होगी, आप इनको सहेजते चलिए। तो इस सेशन में हमने क्या देखा कि कैसे ओयूएस लगाकर, वाई लगाकर, एल लगाकर, आईसी लगाकर हम किसी नाउन को एडजेक्टिव में बदल देते हैं। ध्यान ये रखना है कि हम ये सफिक्सेस पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो एकदम बपौती हो गई किसी की। आपने देखा कि एल
नाउन भी बनाता है या एडजेक्टिव बना रहा है। आपने देखा कि आईसी एडजेक्टिव होते हैं, नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों को, ये वाई लगने से आप यहाँ एडजेक्टिव बनाए। आपने पिछले सेशन में देखा कि कैसे ये नाउन भी बनाते हैं। अगर वाई लगेगा तो नाउन भी बनेगा, ये नाउन सफिक्स भी है। प्लीज अपने आप को किसी बक्से में मत बांधिए। अब देखो, अगर किसी एडजेक्टिव में वाई लगाओगे तो नाउन बनेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, मॉडेस्ट, मॉडेस्टी। देखिए नाउन बन रहा है, बन रहा था ना। आप सेशन देखिए पिछला, समझ में आएगा। और वही वाई अब जब किसी नाउन में लग रहा है तो नाउन एडजेक्टिव बन रहा है। देखो उधार रखते नहीं लोग, आपस में बांट देते हैं। एडजेक्टिव में वाई लगाओ तो नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन में वाई लगाओ तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये दोनों श्रृंखलाएं आपके सामने हैं। जो लोग नए साथी हैं, पिछले सेशंस को भी देखते चलें, क्रम से मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे नींव मजबूत होगी और आपको आगे और भी मजा आने वाला है। तो आप देखते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, अपनी राय देते रहें। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि और कौन से उनसे सफिक्सेज हैं जो नाउन को एडजेक्टिव में बदलते हैं। ओके, थैंक यू।